नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बोरे में मिली अधजले शव की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या के पीछे ना तो गैंगवार था और ना ही किसी लूट की मंशा, बल्कि किराने की दुकान में ग्राहकों की कमी को लेकर उपजा पुराना विवाद ही सोहेल की मौत का कारण बना। हत्या करने वाला मृतक का पुराना ग्राहक था। अपनी रंजिश को अंजाम देने के लिए उसने मृतक के करीबी दोस्त का सहारा लिया और उसे जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया गया, लेकिन पुलिस की पड़ताल ने सभी परतें उधेड़ दी और तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 3 दिन पहले उस समय सामने आई थी जब चितौनिया, बेहड़ा और कैथोला गांव के बीच सड़क किनारे एक प्लास्टिक बोरे में अधजला शव मिला। मृतक की पहचान मोहल्ला वीरेंद्र नगर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय सोहेल खान के रूप में हुई, जो बीते सोमवार की शाम घर से निकला था और रात तक वापस नहीं लौटा। पोस्टमार्टम में गला रेत कर हत्या की पुष्टि हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक का किराने की दुकान पर बकाया था, जिसे उसने चुका दिया था। इसी दौरान दुकान में ग्राहकों की कमी को लेकर आरोपी राम निवास को शक हुआ कि सोहेल लोगों को उसकी दुकान से दूर कर रहा है। इसी खुन्नस में 2024 से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोपी ने सीधे सामना करने के बजाय पहले अपने भाई गोविंद के साथ योजना बनाई और फिर मृतक के करीबी दोस्त आदित्य की मदद ली। दोस्त होने के भरोसे का फायदा उठाते हुए आदित्य ने सोहेल को अपने पटेल नगर स्थित घर पर बुलाया। रास्ते और घर के अंदर उसे शराब पिलाई गई और नशे की धुत होने के बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद सिर पर भी वार किए गए और शव को बोरे में बंद कर दूर ले जाकर जला दिया ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों राम निवास उर्फ डिम्पल पुत्र परमेश्वर दीन वर्मा, गोविंद वर्मा पुत्र परमेश्वर दीन वर्मा और आदित्य वर्मा पुत्र स्वर्गीय सर्वेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, स्विफ्ट कार, मृतक का मोबाइल व कीपैड फोन, शराब की बोतल और खून से सनी प्लास्टिक की बोरी बरामद की गई। थाना अध्यक्ष सुनील मलिक ने बताया कि तीनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है। हत्या के सभी बिंदुओं की गहन जांच जारी है। हत्याकांड का खुलासा हुआ है, क्या मामला था इसमें, कैसे क्या किया गया? सोहेल की 1/12/2025 की रात में इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका 100/2/12/25 को छितैनिया गांव के पास एक गड्ढे में मिला था। इसकी बॉडी आधी जली हुई थी, जिस पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंच के बॉडी को पोस्टमार्टम में भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर 4 टीमें तत्काल बनी और पुलिस लगातार इन पे अभियुक्तों की तलाश कर रही थी, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये मर्डर किया था। इसमें राम निवास सनाप परमेश्वर दीन, दूसरा उसका सगा भाई है गोविंद वर्मा सनाप परमेश्वर दीन, और इसी राम निवास का ही एक दोस्त है आदित्य वर्मा सनाप सर्वेश कुमार वर्मा। ये आदित्य वर्मा ये मृतक सोहेल का भी दोस्त था और इसी आदित्य वर्मा ने ही इसको बुलवाया था फ़ोन करके, अपने गाड़ी में बैठाल के अपने आवास पटेल नगर लेके आया। यहाँ पर अभियुक्त पहले से मौजूद थे। यहाँ पर उसको शराब गाड़ी में भी पिलाई गई और दोनों अभियुक्त पहले से मौजूद थे। यहाँ पे इनकी हत्या की गई। इसके बाद बोरे में लाश भर के छितैनिया के पास इसको फेंका गया। 1.5 लीटर पेट्रोल जो पहले से अभियुक्त गण अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से निकाल के रखे थे, उसको वो तेल छिड़का गया, उस पर आग लगा के ये घर चले आए। इसका मोबाइल जो था मृतक का, इसका बेजम रोड के पास फेंका गया और तीनों अभियुक्तों को आज पकड़ लिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये हत्या का मामला की वजह क्या थी सर? हत्या का मामला था ये जो मृतक है और जो ये अभियुक्त गण हैं, 2 अभियुक्त गण, एक राम निवास एक गोविंद, ये इन्हीं के मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। अभियुक्त गणों का वहाँ मोहल्ले पर परचून की दुकान है, जिसपे इनका लेन देन का मामला था, चलता रहता था, उधार का भी और नगद का भी। कुछ पैसा शेष था, जिसमें 2024 मार्च में
ये मृतक जो था सोहेल के बीच में और ये राम निवास गोविंद के बीच में कुछ आपसी कहा सुनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसपे ये जो अभियुक्त पक्ष है इसने मुकदमा लिखवाया था गोला थाने पे। तो ये जो आपका सोहेल था, सोहेल ने कहा था कि तुम्हारी हम दुकान नहीं चलने देंगे, तुम यहाँ गलत पैसे लेते हो, ज़्यादा पैसे लेते हो। तो इनका कहना था कि साहब हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा था, बार बार हमको धमकाता था कि दुकान नहीं चलने देंगे। तो ये साहब अगर ये रहता, जीवित रहता, तो हमारी दुकान नहीं चलने देता, इसलिए हम लोगों ने साजिश करके मार दिया। हत्या में प्रयुक्त होने वाले हथियार कौन कौन से थे? हथियार चापड़ था, चापड़ पहले से खरीद के रखे थे, और उसी चापड़ से ही इन्होंने गले पे काटा है और उसी चापड़ से ही इन्होंने सर पे भी मारा है उसको। कई जगह के घाव हुए हैं? नहीं, गले पे घाव थे और सर पे भी घाव थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए APS News 24 लाइव के साथ।